नमस्कार, मैं रवीश कुमार। युद्ध रुका नहीं है, बस अपनी शक्ल बदल चुका है। मंच वही है, खिलाड़ी वही हैं, लेकिन चालें अब और खतरनाक हो गई हैं। क्या सच में ईरान लौट आया है? क्या चीन और रूस के साथ मिलकर एक नई रणनीति रची जा रही है? और क्या यह युद्ध विराम किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी है? पूरी कहानी बताएंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप हमें किस शहर या देश से देख रहे हैं। आपकी राय, आपकी उपस्थिति इस चैनल की सबसे बड़ी ताकत है। ईरान ने अभी युद्ध के मैदान में न सिर्फ अपने दुश्मनों को चौंकाया, बल्कि पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को हिलाकर रख दिया। इजराइल की बमबारी के बाद जहां तबाही की उम्मीद थी, वहीं ईरान खड़ा हुआ और अब पूरी ताकत से तैयार है। चीन से लड़ाकू विमान, मोसाद एजेंटों की धरपकड़ और परमाणु हथियारों की छाया में एक नई रणनीति। ये कहानी है उस खामोश जंग की जो न्यूज़ हेडलाइंस से दूर लड़ी जा रही है, लेकिन इसके नतीजे पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। तो आइए समझते हैं युद्ध विराम के बाद ईरान की असली चाल क्या है और क्या अगला हमला अब दूर नहीं। भले ही इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम लागू हो चुका है, लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं कि युद्ध खत्म हो गया है। इजराइल थका था, हारा नहीं था, और ईरान वो तो जैसे अब और भी ज्यादा जगा हुआ है। चीन से 40 चेंगदू J-10C लड़ाकू विमान खरीदना ये कोई साधारण डील नहीं, ये है हवाई ताकत में बढ़त हासिल करने की शुरुआत। इन जेट्स की रफ्तार, इनकी मिसाइल रेंज अब इजराइल के अमेरिकी तकनीक वाले F-16S और F-15S को भी सीधी चुनौती दे रही है। और सिर्फ यही नहीं, ईरान ने अपने खुद के सुरक्षा सिस्टम बावर 373 को अपग्रेड कर दिया है। अब यह सिस्टम परमाणु रिएक्टरों और मिलिट्री बेस की रक्षा कर रहे हैं। लेकिन सबसे खतरनाक कदम आया गुप्त ऑपरेशन राइजिंग लायन से। सिर्फ 12 दिन में ईरान ने 700 से ज्यादा मोसाद एजेंटों को पकड़ा, जिन पर देश के भीतर जासूसी, डिजिटल तोड़फोड़ और आतंक फैलाने की साजिश का आरोप है। अब ईरान ने अमेरिका की तकनीक पर निर्भरता भी खत्म करनी शुरू कर दी है। गूगल मैप्स, व्हाट्सएप सब बैन। अब चीन का बेदो नेविगेशन सिस्टम इस्तेमाल किया जा रहा है, जो युद्ध के वक्त दुश्मन की हैकिंग से बचाता है और सटीक टारगेटिंग में मदद करता है। ईरान अब सिर्फ खुद की नहीं, एक पूरे गठबंधन की बात कर रहा है। चीन और रूस अब सिर्फ कूटनीतिक पार्टनर नहीं, बल्कि सैन्य साझेदार बनते जा रहे हैं। चीन के एक कम्युनिस्ट पार्टी अधिकारी का बयान सुनिए, अगर कोई देश इजराइल के साथ खड़ा होगा तो ईरान के साथ खड़े होने वाले भी मिलेंगे। ये एक वार्निंग नहीं, ये उस ब्लॉक बनाम ब्लॉक युद्ध की दस्तक है, जो अगर भड़का तो दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर फिसल सकती है। ईरान खुद नहीं, उसके हाथ अब कई हैं। यमन में हौती लड़ाके फिर से इजरायली जहाजों को निशाना बना रहे हैं। हिजबुल्लाह के पास 1.5 लाख रॉकेट इजरायल की इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर पर टारगेट किए गए हैं। इराक में शिया मिलिशिया अब खुलेआम कह रही है, बस इशारा चाहिए, हमला करेंगे। यह छाया युद्ध अब खुला युद्ध बन सकता है, और तब सिर्फ मिसाइलें नहीं, देश और सभ्यताएं दांव पर होंगी। युद्ध का अगला अध्याय शायद अभी लिखा नहीं गया है, लेकिन उसकी रूपरेखा अब बन चुकी है। ईरान अब रक्षात्मक नहीं, आक्रामक सोच में है। जिन्होंने उसे कमजोर समझा, अब वो उसके हाइपरसोनिक हथियारों से डरने लगे हैं। और इस बीच इजराइल दौराहे पर है आर्थिक दबाव, राजनीतिक संकट और युद्ध का डर। अब देखना यह है कि अगर एक और बम गिरा तो कौन कौन खड़ा रहेगा। क्या हम एक और वैश्विक टकराव की ओर बढ़ रहे हैं? क्या युद्ध विराम के पीछे असली युद्ध छुपा है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ऐसे ही विश्लेषणों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं रवीश कुमार, मिलूंगा अगली रिपोर्ट में। धन्यवाद।